नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान दिनेश लाल यादव ने एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय के उद्घाटन, रेल लाइन के सर्वे व नई ट्रेन के संचालन को लेकर के भी जानकारी दी। दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को बीजेपी का कार्यक्रम बताने पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं से वंचित है लोगों को उनका लाभ दिलाना है। आलोचना करने की जगह समाजवादी पार्टी के लोग भी आगे हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं। वहीं संसद में सुरक्षा की चूक के बाद निलंबित किए गए 146 सांसदों के बचाव में विपक्षी दलों के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद ने कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष को निलंबित करने का पूरा हक है। दिनेश लाल यादव का कहना था कि आज जो विपक्षी दल सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं सरकारों में कई बार सुरक्षा पर चूक हुई है और एक बार तो हथियारों से हमला भी हुआ है। बीजेपी सरकार में गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे अमित शाह जी ने पूर्व घटनाक्रम के जांच के आदेश भी दिए। जांच में सच्चाई सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट को लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि डीजीसीए के लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि वह एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द से जल्द कराएं। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि जनवरी में जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, उससे पहले आजमगढ़ से उड़ान शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि इसके लिए हाल में ही आजमगढ़ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। रेलवे लाइन की सर्वे को लेकर दिनेश लाल का कहना था कि इस विषय में उनको रेल मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने ठोस संगठन दिया है। साथ ही साथ नई ट्रेन चलाने और कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों को पुनः संचालन की मांग भी की गई है। उन्होंने रेल मंत्री से कहा है, जिस पर उसका सकारात्मक जवाब उन्हें मिला है। भ्रष्टाचार का आरोप जहां भी पता चल रहा है उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका जांच किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सपा का ये भी कहना था जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको भाजपा अपना कार्यक्रम बना दे रही, सरकारी कार्यक्रम को। नहीं, वो तो सरकारी कार्यक्रम ही है और उसमें क्या है कि भाजपा अगर अपना कार्यक्रम बना भी रही होगी तो अच्छे के लिए ही बना रही है। वो जो विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है उसमें यही चल रहा है कि किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला। जिनको नहीं मिला है उनका भी पंजीकरण हो जाए और अगर इस कार्य में सपा भी चाहे तो आगे बढ़ के करवाए। ये तो बड़ा अच्छा काम, नेक काम कर रही है भाजपा। अगर सपा के पेट में दर्द हो रहा है तो सपा को भी जहां भी ये गाड़ी पहुंचती है वहां जा करके और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि देखो हम सपा के हैं, फिर भी हम लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। हम कहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप मत आइए। कल समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्ष के पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। 146 सांसद जो संसद से निलंबित कर दिए गए थे उनके विरोध में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुझे लगता है कि जनता ने जिन सांसदों को चुन करके और संसद भवन में भेजा था उनको कानूनी प्रक्रिया के लिए, कानून बनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और वो जो वहाँ जा करके कानून तोड़ रहे थे और दफ्तियाँ उड़ा रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये पूरा अधिकार है कि जो कानून तोड़ेगा उसको वो बाहर निकाल सकते हैं और उन्होंने निकाल दिया। संसद में चूक हुई, कुछ लोग घुस गए, गृहमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष मांग रहा है। विपक्ष की मांग तो जायज है। विपक्ष की मांग जायज है तो गृह मंत्री जी ने उस पर जांच बैठाया है और जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जो विपक्ष मांग कर रहा है उसके समय में कम से कम 35 बार कूद चुके हैं लोग। पहले उसका जवाब दे, फिर हमसे जवाब मांगे। हम तो जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने उस पर जांच बैठाया है।
पर जो 35 बार उनके समय में गैलरी से कूदे थे और एक बार तो हथियार लेके कूद गए थे, पहले उसका जवाब दे विपक्ष। सांसद जी, लोकसभा चुनाव उपचुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने का सुझाव कई बार दिया था और कहा था आर्यमगढ़ का की संबोधित करते हैं, तो कब तक ये संभावना बनेगी इसकी? ये तो महाराज जी बता पाएंगे, क्योंकि इसके विषय में तो वही बता सकते हैं, अधिकार उनको ही है तो वही बता पाएंगे। अच्छा, और ये एयरपोर्ट का सर अपडेट क्या चल रहा है? एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस दे दिया है और वही आखिरी पड़ाव था कि लाइसेंस मिलते ही और उड़ान शुरू करेंगे। तो अब जब लाइसेंस भी मिल गया है तो अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों को मैंने निवेदन किया है कि जब भी समय दे देंगे तो उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जनवरी के नए साल पे मान सकते हैं हम लोग? कर लेना चाहिए, क्योंकि रामलला का दरबार सज रहा है जनवरी में, तो जनवरी में ही यहाँ से उड़ान अगर शुरू हो जाएगी तो आजमगढ़ के लोग भी अगर यहीं से सीधा उड़ान भर के जाएंगे अयोध्या तो और अच्छा लगेगा। और डबल लाइन के सर्वे का काम तो पूरा हो गया, तो क्या उसमें आगे अपडेट कुछ है? उसमें तेजी लाने के लिए मैं अभी रेल मंत्रालय में जा करके और मिला हूं और उसमें तेजी लाने के लिए उनको निवेदन किया है और मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के शिलान्यास भी और लोकार्पण भी होगा जल्दी? लोकार्पण भी होगा, उसका निरीक्षण कर लिया है महाराज जी ने और महाराज जी ने उनको निर्देश भी दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो कार्य पूरा करके दीजिए ताकि उसका हम लोग लोकार्पण करें। कुछ नई ट्रेनें संचालित होंगी जिले में क्या? नई ट्रेनों के लिए हम लोगों ने मांग रखा है और जो ट्रेन कोविड के दौरान बंद हुई थी उनको भी शुरू करने का मांग रखा है और माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी हम उसको शुरू करवाएंगे। तो कौन कौन सी नई मांगे हैं ट्रेन के लिए? नई मांगे यही कि जो 2-3 ट्रेनें जो यहाँ से नहीं चलती थी, मऊ होके चलती थी, तो उस रास्ते में और भी बाकी ट्रेनें हैं बहुत सारी, तो एक तो 2-3 ट्रेन यहाँ से चलाई जाए उसकी भी मांग रखा गया, 1-2 नई ट्रेन भी यहाँ से शुरू हो उसकी मांग रखी गई और कोविड के दौरान जो बंद हो गई थी उसको भी शुरू कर दिया जाए, इसकी मांग रखी गई। ठीक है, थैंक यू। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।